हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग तो देखने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी एन एम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं उनको देखने वाले हैं। जैसे उनसे क्वेश्चन करीब 2-4 क्वेश्चन उनसे जरूर आएंगे। जैसे कि बहुत सी जो कार्यक्रम स्टार्ट किए गए वो कब स्टार्ट किए गए, या जो कार्यक्रम किस लिए जो स्टार्ट किए गए थे, इन सब के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो इस क्रम में, इस सीरीज़ में ये वीडियो 2 वीडियो होंगी। तो पहली वीडियो में जो होगा इसमें जो जो इंपॉर्टेंट योजनाएं जो चलाई गई हैं, कौन से सन में चलाई गई, इसके बारे में और कुछ क्वेश्चन होंगे जो जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, तो वो होंगे। और जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें जो 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 रोग, जो बीमारियां होती हैं, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन सी वायरस के द्वारा होती है, तो सेकंड वीडियो में वो टॉपिक होंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और तो आप लोग ये वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इससे करीब 4-5 क्वेश्चन तो आप लोगों के एग्जाम में आने ही आने हैं कि कौन सी योजना कब स्टार्ट की गई, क्योंकि योजनाओं से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या है, तो देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा नहीं है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जो हिस्सा नहीं है, ये आदर्श विद्यालय योजना जो है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना, 108 एम्बुलेंस सेवा और मिशन शक्ति, ये जो सारी योजनाएं हैं, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तपेदिक रोग में डॉट्स का क्या अर्थ है। तो डॉट्स का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जो है डॉट्स का फुल फॉर्म होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है डायरेक्ट, सॉरी ये गलत लिखा हुआ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, जो इसका जो फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो आप लोग ये लिख लीजिए। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो होता है, डॉट्स का फुल फॉर्म होता है। और ये जो है टीबी के रोग में इलाज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, डॉट्स टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका 2 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एनटीसीपी कार्यक्रम प्रमुखता से किस गतिविधि से जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है, ये जो एनटीसीपी जो कार्यक्रम है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, इसका जो फुल फॉर्म होता है। तो ये नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है। तो ये जो जुड़ा होता है, ये टोबैको कंट्रोल से जुड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है। तो यूनिसेफ का जो पूरा नाम है, इसका ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये गलत इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका एक यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो है, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। तो इसका जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी, 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो फर्स्ट है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आशा सहयोगी का संबंध निम्न में से किस विभाग से है। तो आशा का जो संबंध होता है, इसका संबंध इनमें से सभी से हो जाएगा। तो ये पंचायती राज से भी इसका संबंध होता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से भी इसका संबंध होता है, क्योंकि सबसे मिल के काम करती है। और स्वास्थ्य विभाग से भी इसका संबंध होता है। तो जो आशा का जो कार्य संबंध होता है, ये इनमें से सभी से इसका जो, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मिशन परिवार विकास योजना में जिले का चयन का आधार क्या होता है। तो जो मिशन परिवार विकास योजना जो है, इसमें जो जिले का चयन किया जाता है, इसका जो आधार होता है, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो आधार होता है, TFR 3 या 3 से ज़्यादा होता है, तो उस आधार पर जो जिले का चयन किया जाता है। और यहाँ पर जो TFR जो है, इसको जो कहा जाता है, टोटल फर्टिलिटी रेट इसको कहा जाता है, जिसका जो स्कोर होता है 3 या 3 से अधिक होता है, तो उसके आधार पर जो है जिले का चयन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया। तो इसके बारे में पूछा गया। तो इसका जो प्रभावशाली टीका जो बनाया था, पहला जो टीका, ये जोनास साल्क ने बनाया। तो इन्हीं के नाम पे इसको जो साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है। तो इसका जो बनाया था, जोनास साल्क ने बनाया था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल को जो WHO की स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में जो है 7 अप्रैल के दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, राइस स्टूड, चावल के पानी जैसा मल किसका लक्षण है। तो ये जो लक्षण है, इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा, ये हैजा का लक्षण है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है। तो एलिसा, इसका जो फुल फॉर्म है, आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 जो है, पेलेग्रा किसकी कमी से होता है। तो ये जो होता है, विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। सॉरी, ये जो इसकी जो कमी, इसमें जो विटामिन B3 की कमी होती है, B3 की कमी होती है, जिसकी वजह से जो पेलेग्रा होता है। तो और B3 का जो रासायनिक नाम होता है, इसको नियासिन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है, प्रसव पूर्व देखभाल की कम से कम विजिट होती है, तो ये जो विजिट की जाती है ये 4 बार की जाती है, तो इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पल्स पोलियो प्रतिरक्षा में शामिल हैं, तो पल्स पोलियो प्रतिरक्षा में जो शामिल है, तो इसमें पूछा, ये इसमें तो शामिल होता है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है, तो इसका ऑप्शन भी बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, तो विटामिन शब्द की जो प्रतिपादित किया था, इसको जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट फंक थे, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। तो ये साइंटिस्ट जो थे फंक के नाम पे ही, फंक ने ही विटामिन शब्द की खोज की थी, तो 14 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो रतौंधी जो होती है ये विटामिन ए की कमी की वजह से होती है, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो इसकी कमी की वजह से रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ योजनाएं हैं जो मतलब कब शुरू की गई, इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनकी डेट पूछी जा सकती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको भी आप लोग देख लीजिए। ये जो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया, तो इसको जो भारत सरकार ने शुरू किया, इसको जो शुरू किया 1987 में, जो भारत सरकार ने इसको शुरू किया, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन या नेको की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना जो की गई, नेको की स्थापना जो की गई थी, ये 1992 में स्थापना की गई, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संगठित बाल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी, संगठित बाल विकास योजना की जो शुरुआत की गई थी 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विटामिन ए रोग शोधन कार्यक्रम स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने कब प्रारंभ किया था, तो इसको जो प्रारंभ किया गया था 1970 में इसको प्रारंभ किया गया, तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, इसको 1970 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो ये जो प्रारंभ किया गया था 1970 में इसको शुरू किया गया था, तो ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, भारत में राष्ट्रीय गिनी कृमि निर्मूलन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, ये जो शुरू किया गया था ये 1983 से 84 में शुरू किया गया था, तो इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। 1983 से 84 में इसको शुरू किया गया था। और जो भारत जो कृमि मुक्त जो हो गया, ये सन 2000 में WHO के द्वारा भारत को जो कृमि मुक्त कर दिया गया था, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसको जो शुरू किया गया 1983-84 में इसको शुरू किया गया था, तो इसका जो 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी टीके को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन बनाए रखना चाहिए, तो जो सारे टीके सुरक्षित रखने के लिए, तो जो कोल्ड चेन का जो टेम्परेचर होना चाहिए, मेंटेन बनाए रखना चाहिए, तो इसके बारे में पूछा गया। तो इसको जो बनाए रखना चाहिए 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका तापमान बनाए रखना चाहिए कोल्ड चेन का, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो जननी और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो शुरू किया गया था ये 25 अक्टूबर 1997 में इसको शुरू किया गया था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो शुरू किया गया था 25 अक्टूबर 1997 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दोपहर का भोजन कार्यक्रम चेन्नई में कब शुरू किया गया था, तो ये जो शुरू किया गया था, ये फर्स्ट टाइम जो शुरू किया गया था 1956 में शुरू किया गया था, इसको जो शुरू किया गया चेन्नई में शुरू किया, चेन्नई तमिलनाडु में इसको शुरू किया गया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस कार्यक्रम को मिड डे मील से आप लोग कन्फ्यूज ना कीजिए, क्योंकि उसकी वो जो शुरू किया गया था 1995 में पूरे भारत में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दोपहर का भोजन कार्यक्रम संपूर्ण भारत में कब शुरू किया गया था, तो इसको जो शुरू किया गया था 1961 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जो है, राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था, तो इसको जो शुरू किया गया था, ये जो शुरू हुआ था 1962 में शुरू किया गया था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कार्यक्रम जो शुरू किया गया था 1986 में इसको शुरू किया गया था, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है, राष्ट्रीय रक्त अल्पता रोग शोधन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये जो शुरू किया गया था 1970 में इसको शुरू किया गया था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, 14 जो क्वेश्चन है, डायरियल रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये जो शुरू किया गया था 1978 में शुरू किया गया था, तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब शुरू किया गया था, तो ये जो शुरू किया गया 1978 में इसको शुरू किया गया था। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन जो शुरू किया गया था 1978 में शुरू किया गया था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए यहाँ से कुछ जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए गए इनके बारे में देखते हैं कि ये कब चलाए गए और इनका ये किस लिए चलाए गए, इनके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या क्या है,
तो भारत यहाँ पे देखते हैं, भारत में उनकी पहचान और उद्देश्यों के अनुसार क्रियान्वित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं। तो देखते हैं कौन कौन से कार्यक्रम हैं। तो 1992 में जो चलाया गया था, पहली बार 1992 में जो चलाया गया था, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था। ये जो है 1992 में चलाया गया था। फिर जो 1962 में चलाया गया, ये मध्याह्न भोजन जो कार्यक्रम है ये पहली बार चलाया गया था, और ये तमिलनाडु में चलाया गया। जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो है ये 1962 में चलाया गया था, पहली बार चलाया गया था, ये तमिलनाडु में चलाया गया था। नेक्स्ट जो है ये 1969 में चलाया गया था, ऑल इंडिया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम कार्यक्रम जो चलाया गया था, ये 1969 में चलाया गया था। और 1970 में जो कार्यक्रम चलाया गया था, ये विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन की रोकथाम तथा लोहे की कमी से जो एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम की रोकथाम के लिए चलाया गया था, ये 1970 में कार्यक्रम चलाया गया था। फिर जो 1977 में जो कार्यक्रम चलाया गया था, ये चलाया गया था राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है ये चलाया गया था। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है ये 1977 में चलाया गया था। और जो 1978 में जो प्रोग्राम चलाया गया था, ये जो प्रोग्राम था टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम था, ये था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन जो है ये 1978 में चलाया गया था। और ये सारे प्रोग्राम जो हैं ये स्वास्थ्य संवर्धन के लिए चलाए गए थे। फिर जो 1985 में चलाया गया था, ये चलाया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया था। सबसे पहले चलाया गया था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, उसके बाद जो है 1985 में चलाया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को चलाया गया था। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UIP इसको कहा जाता है। और आप लोग ये भी याद रखिए, ये जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन था ये EPI है, ये जो चलाया गया था ये 1978 में चलाया गया था। फिर जो चलाया गया था 1992 में जो चलाया गया था बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम चलाया गया था। इसको जो कहा जाता है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम में चलाया गया था। ये भी पूछा जाता है CSSM क्या है, तो ये जो चलाया गया था 1992 में चलाया गया था। कुछ और प्रोग्राम देखते हैं। 2004 में जो चलाया गया था राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो चलाया गया था, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो चलाया गया था, ये 2004 में चलाया गया था। फिर 2005 में जो प्रोग्राम चलाया गया था, ये जो प्रोग्राम था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रोग्राम जो है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है, ये चलाया गया था, 2005 में चलाया गया था। उसके बाद जो 2013 में जो प्रोग्राम चलाया गया था, ये था राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ये जो चलाया गया था, इसको जो कहा था नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन या नेशनल हेल्थ मिशन, ये दोनों नामों से इसको जाना जाता है। और ये जो चलाया गया था 2013 में चलाया गया था। नेक्स्ट जो चलाया गया था, नेक्स्ट प्रोग्राम जो था ये जो 1962 में चलाया गया था, 1962 में चलाया गया था राष्ट्रीय घेंघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है, ये 1962 में चलाया गया था, जिसको अब जो कहा जाता है आयोडीन की कमी का विकार, इसको नियंत्रण कार्यक्रम इसको कहा जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय घेंघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम है ये 1962 में चलाया गया था। नेक्स्ट जो प्रोग्राम चलाया गया था 1970 में जो चलाया गया था, ये पूरक पोषण कार्यक्रम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो चलाया गया था, इसका भी जो शॉर्ट फॉर्म है SNP है। ये भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि आप लोगों के प्रोग्राम में अगर कोई भी आएगा भी प्रोग्राम, तो कभी कभी इसको शॉर्ट टर्म में हिंदी में भी यही रहता है SNP, और इंग्लिश में भी SNP रहेगा। तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि इसको जो कहा जाता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम इसको कहा जाता है। और ये जो चलाया गया था 1970 में चलाया गया था। और इसी 1970 में ही ये जो ये बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम है, ये भी 1970 में ही चलाया गया था। तो इसको जो बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है, इसको जो कहा जाता है BNP इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो 1975 में चलाई थी ये योजना, ये एकीकृत बाल विकास योजना, इसको जो कहा जाता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इसको कहा जाता है। तो ये जो चलाया गया था ये 1975 में चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं ये जो चलाया गया था 1992 में जो चलाया गया था, इसको जो कहा जाता है आयोडीन की कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम इसको कहा जाता है। आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम इसको कहा जाता है। तो ये जो चलाया गया था ये 1992 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन याद आता है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम चलाया गया था ये 1953 में चलाया गया था। ये जो था राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जो है, ये जो चलाया गया था 1953 में चलाया गया था। और इसको भी जो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है NMCP जो इसको कहा जाता है, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम इसको कहा जाता है। तो आप लोग ये भी याद रखिए। तो ये जो चलाया गया था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो चलाया गया था, ये 1953 में चलाया गया था। और आप लोग चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को अगर रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कि जिससे आप लोगों को वीडियो बार बार ना देखना पड़े। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो पेज है इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन जरूर आना ही आना है आप लोगों के एग्जाम में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसका रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं ये जो है जो 1955 में जो चला था, ये चला था राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जो चला था, नेशनल जो फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है, ये 1955 में चलाया गया था।
और 1958 में चलाया गया था, 1958 में जो चलाया गया था ये राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। आप लोग ये यहाँ पे याद रखिए, ये राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम था, जो ये कंट्रोल प्रोग्राम था, ये 1953 में चलाया गया था। उसके बाद 1958 में जो चलाया गया था ये राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था। तो इसको जो कहा जाता है नेशनल मलेरिया एरिडिकेशन प्रोग्राम इसको कहा जाता है। तो ये जो है 1958 में चलाया गया था। फिर देखते हैं 1962 में जो प्रोग्राम चलाया गया था राष्ट्रीय लघु चेचक उन्मूलन कार्यक्रम जो चलाया गया था ये 1962 में चलाया गया था। इसको जो कहा जाता है नेशनल स्मॉल पॉक्स एरिडिकेशन प्रोग्राम इसको कहा जाता है। तो ये जो चला था 1962 में चलाया गया था। नेक्स्ट जो 1982 में जो चलाया गया था, 1982 में जो चला था ये डायरिया डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो चलाया गया था, ये जो चलाया गया था 1982 में चलाया गया था। और फिर आगे देखते हैं ये जो 1983 में जो चलाया गया था राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था, नेशनल लेप्रेसी एरेडिकेशन प्रोग्राम जो चलाया गया था, ये जो चलाया गया था 1983 में चलाया गया था। और ये आगे देखते हैं 1987 में जो प्रोग्राम चला था ये था राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था। इसको जो कहा जाता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कहा जाता है। तो ये जो चलाया गया था 1987 में इसको चलाया गया था। आगे जो है 1991 में जो चलाया गया था ये था राष्ट्रीय काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। इसको जो कहा जाता है नेशनल काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये 1991 में चलाया गया था। फिर आगे देखते हैं जो 1995 में जो चलाया गया था ये था पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम जो चलाया गया था। इसको जो कहा जाता है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहा जाता है। और तो ये जो चलाया गया था 1995 में चलाया गया था। फिर जो 2004 में जो चला था, 2004 में जो प्रोग्राम चलाया गया था ये था राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है ये 2004 में चलाया गया था। इसको जो कहा जाता है इंग्लिश में नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कहा जाता है। तो इसका ये शॉर्ट फॉर्म आप लोग याद करें कि कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो चलाया गया था ये राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था, ये 2004 में चलाया गया था। फिर जो 1954 में चला था प्रोग्राम, ये जो चला था राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम जो है ये चला था 1954 में चलाया गया था। आगे जो ये है 1974 में जो प्रोग्राम चला था ये जो चला था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये जो चलाया गया था ये 1974 में चलाया गया था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप लोगों का एग्जाम या अदर जो एसएससी या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें भी पूछा जाता है। ये कि 1975 में जो प्रोग्राम चला था ये जो चला था 20 सूत्री कार्यक्रम जो चलाया गया था ये 1975 में चला था। और ये जो गवर्नमेंट जो थी तो उस टाइम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी जिस टाइम में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था। तो ये जो चलाया गया था 1975 में चलाया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे जो ये जो गैर संचारी रोगों के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया था ये जो चलाया गया था 1976 में जो कार्यक्रम चला था ये अंधत्व नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया था, ये 1976 में चलाया गया था। फिर 1982 में जो प्रोग्राम चलाया गया था ये जो था राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है ये 1982 में चलाया गया था। उसके बाद जो चला था ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये जो 1985 में जो कार्यक्रम चला था राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण जो कार्यक्रम है ये 1985 में चलाया गया था। फिर आगे देखते हैं जो 1987 में जो प्रोग्राम चला था ये जो चला था राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम जो है ये 1987 में चलाया गया था। फिर ये जो लास्ट जो है ये 2008 में ये जो चलाया गया था राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम जो है ये रिवाइज कार्यक्रम था, जो मतलब जो ये जो 1987 में चलाया गया था उसके बाद ये रिवाइज प्रोग्राम फिर से चलाया गया था, 2008 में चलाया गया था। तो ये जो राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम जो रिवाइज संशोधित चलाया गया था ये 2008 में चलाया गया था। आगे देखते हैं। आगे जो ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने देखा है इन्हीं पे जो क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आप लोग ये बताइए, ये जो बाल दिवस जो मनाया जाता है ये तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस ये जो मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे जब बात बच्चों की हो रही तो ये जो कार्यक्रम वो चलाया जाता है यूनिवर्सल वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो चलाया जाता है ये जो यूनिवर्सल वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो है ये 1954 से चलाया जाता है। तो ये जो 1954 से चलाया जाता है और ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। और बाकी जो यहाँ पर जो पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय बाल दिवस जो मनाया जाता है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाकी जो वर्ल्ड में मनाया जाता है ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे जो 2020 की जो वर्ल्ड हेल्थ का थीम पूछा गया। तो ये आपको जो इम्पोर्टेंट है कि 2022 में जो थीम था वो क्या है। तो 2022 में जो इसका जो थीम था 2022 में जो इसका थीम था आवर प्लानट आवर हेल्थ जो है ये जो है वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम था 2022 का। तो ये आप लोग याद रखिए क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में ये जरूर थीम आ सकती है क्योंकि ये 2022 की है। तो 2022 की जो वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम थी ये थी आवर प्लानट आवर हेल्थ जो थी ये इसकी थीम थी। और ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाया जाता है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे वही क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। भारत में नवजात कार्यक्रम योजना इंडियन न्यू बॉर्न एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था। तो ये जो इंडियन न्यू बॉर्न एक्शन प्लान जो शुरू किया गया था ये जो शुरू किया गया था सितंबर 2014 में शुरू किया गया था।
आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये जो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये कब लागू किया गया, ये कब शुरू किया गया था? तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया था, ये 1997 में शुरू किया गया था। आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एकीकृत बाल विकास योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, ये कब शुरू की गई थी? तो ये जो शुरू की गई थी, ये 1975 में शुरू किया गया था इसको। और आप लोगों को एकीकृत बाल सुरक्षा कार्यक्रम को आप लोग इससे कंफ्यूज ना करिए, ये जो था चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम था, जो 1992 में शुरू किया गया था। बाकी जो वो प्रोग्राम था, बाकी ये जो प्रोग्राम है, ये एकीकृत बाल विकास योजना कार्यक्रम है, ये शुरू किया गया था 1975 में शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था, ये सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम को शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है, ये जो है न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। और ये जो बना था 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे आप लोग यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो WHO का जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और ये जो WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको शॉर्ट में ILO कहा जाता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका भी हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। तो अभी 2019 में इसके जो 100 साल पूरे हो गए। तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, सरकार और गर्भवती महिलाओं के बीच में काम की कड़ी कौन है? तो ये सरकार और गर्भवती महिलाओं के बीच में जो कड़ी का काम करता है, ये आशा कार्यकर्ता ये कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना के तहत माँ का पैकेज कितना है? तो जो जननी सुरक्षा योजना के तहत जो माँ को जो पैसा मिलता है, ये जो मिलता है, ये 1400 रुपये मिलता है। और इसमें इंपॉर्टेंट जो है, जो शहरी क्षेत्र में जो मिलता है, शहरी क्षेत्रों में मिलता है 1000 रुपये मिलता है, और गाँव में जो मिलता है 1400 रुपये मिलता है। तो इसमें जो 12 का जो करेक्ट जो है, ये 1400 रुपये, ये जो जननी सुरक्षा योजना के तहत जो पैकेज मिलता है। आगे देखते हैं, CSSM चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम का इसको कब शुरू किया गया था? तो इसको जो शुरू किया गया 1992 में इसको शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 16 जो है, LPS राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में आशा पैकेज कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आशा का पैकेज जो है, ये जो 600 रुपये है, ये जो 600 रुपये जो होता है, ये जो मिलता है, ANC कराने पर 300 रुपये मिलता है। उसके बाद जो डिलीवरी कराने के बाद जो है, इसको 300 रुपये मिलता है। तो टोटल जो इसको रुपया मिलता है 600 रुपये मिलता है आशा को। आगे देखते हैं, RBS के प्रोग्राम है। तो ये जो प्रोग्राम है, इसको जो कहा जाता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसको जो कहा जाता है। और ये जो है RBS के, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो ये जो प्रोग्राम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। आगे यही क्वेश्चन है जो है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किस एज ग्रुप को टारगेट किया जाता है? तो इसमें जो टारगेट किया जाता है, बर्थ से 0 से 18 साल तक के बच्चों को इसमें टारगेट किया जाता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो टारगेट किया जाता है, ये 0 से 18 साल तक के बच्चों को किया जाता है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 19, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी दिसंबर 2014 में जो है मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य जो था कोई भी वैक्सीन से ना छूटे, तो इसके लिए चलाया गया था। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। आगे जो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? तो जननी शिशु सुरक्षा प्रोग्राम जो शुरू किया गया था, ये जून 2011 में शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 21 जो है, गर्भावस्था में आयरन व फॉलिक एसिड टेबलेट दिया जाता है। तो इसकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो ये जो होती है 100 mg आयरन एंड 500 mg जो फॉलिक एसिड, ये जो इसकी खुराक दी जाती है गर्भावस्था में। तो इसके 21 का जो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, 100 mg आयरन एंड 500 mg जो फॉलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है MDI थेरेपी देना, जल्दी से पता लगाना तथा कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना, और इस डिजीज़ के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करना। ये जो है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य है। आगे देखते हैं, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कितना इंश्योरेंस कवर किया जाता है? तो ये जो कवर किया जाता है, 5 लाख पर फैमिली इसको कवर किया जाता है। आयुष्मान भारत इंश्योरेंस के अंदर जो कवर किया जाता है 5 लाख पर फैमिली और पर ईयर ये कवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आगे 24 नंबर का, प्रतिदिन आयोडीन की कितनी आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की जो हमें पर डे रिक्वायरमेंट होती है, ये 150 मिलीग्राम जो है इसकी पर डे जो हम लोगों को आयोडीन की आवश्यकता होती है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 25 जो है,
ये जो है जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो जननी सुरक्षा योजना जो शुरू की गई थी ये 12 अप्रैल 2005 को इसको शुरू किया गया था। तो जननी सुरक्षा योजना जो शुरू की गई थी 12 अप्रैल 2005 में इसको शुरू किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है MTP एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था इसको जो 1971 में इसको लागू किया गया था। यहाँ पर ये जो MTP एक्ट है आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें 2021 में संशोधन किया गया है कि इसमें जो एबॉर्शन की जो की टाइम पीरियड है उसके बारे में संशोधन किया गया है। तो आप लोग गूगल पे जा करके MTP एक्ट जरूर इसको पढ़ लीजिए 2021 में इसमें क्या क्या संशोधन किया गया है, क्योंकि इसमें बहुत से चेंजेस किए गए हैं। जो 1971 का था उससे 2021 वाले में बहुत से संशोधन किए गए। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ये जा करके जरूर पढ़ लीजिएगा इसमें कि क्या कितने वीक पे जो है एबॉर्शन अलाउ है या कितने पे अलाउ नहीं है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में एड्स का पहला केस कब पंजीकृत किया गया था? तो जो भारत में पहला एड्स का जो केस निकला था ये चेन्नई में निकला था और ये 1986 में इसको रिपोर्ट किया गया था। तो ये जो 1986 में चेन्नई में रिपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 जो है भारत में राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था 1987 में इसको शुरू किया गया था। ये शुरू किया जब पहला केस जो एड्स का निकला था चेन्नई में निकला था 1986 में। उसके बाद 1987 में जो है भारत में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू कर दिया गया था 1987 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो है भारत सरकार द्वारा जो ESI एक्ट कब प्रारंभ किया गया? तो ये जो शुरू किया गया था 1948 में इसको शुरू किया गया था। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना जो शुरू की गई थी ये 9 मई 2015 को इसको शुरू किया गया था। आगे देखते हैं भारत में स्मॉल पॉक्स कब घोषित किया गया था? तो भारत में स्मॉल पॉक्स जो घोषित किया गया था ये 1977 में इसको घोषित किया गया था कि भारत में स्मॉल पॉक्स है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जो है RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो रिवाइज जो ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम जो शुरू किया गया था ये 1993 में इसको शुरू किया गया था। तो और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 जो है PPI कब प्रारंभ किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था इसको जो शुरू किया गया था 1995 में शुरू किया गया था। और यहाँ पे आशा जो है आशा का जो फुल फॉर्म है इसको जो कहा जाता है एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ जो इसको कहा जाता है आशा का फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो शुरू किया था 1985 में शुरू किया गया था। आगे देखते हैं ये जो लक्ष्य प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो जो लक्ष्य प्रोग्राम जो संबंधित है ये लेबर रूम से संबंधित है। लक्ष्य प्रोग्राम जो क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये जो लक्ष्य प्रोग्राम जो संबंधित है ये लेबर रूम से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 37 है भारत में डायरिया डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था? तो डायरिया डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो शुरू किया गया था पहली बार ये 1980 से 1981 के बीच में ये शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं NMCP किस वर्ष में नेशनल मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में बदल दिया गया? तो ये जो बदल दिया गया 1958 में इसको जो है नेशनल मलेरिया प्रोग्राम में इसको बदल दिया गया, क्योंकि जो पहले था कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था इसको जो बदल दिया गया 1958 में इसको बदल दिया गया। आगे देखते हैं नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम कब लागू किया गया? तो नेशनल एंटी मलेरिया जो प्रोग्राम लागू किया गया ये 1999 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम कब लागू किया गया? तो ये जो लागू किया गया था नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम जो लागू किया गया था ये 1962 में इसको पहली बार लागू किया गया था भारत में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 जो है प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ जननी सुरक्षा योजना। तो जो जननी सुरक्षा योजना के जो प्राइमरी कंपोनेंट क्या है तो इसके बारे में पूछा गया। तो इसके जो कंपोनेंट होता है अर्ली रजिस्ट्रेशन करना इसका मुख्य कार्यक्रम है काम है, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को जो बर्थ हो इसके लिए प्रोत्साहन कर देना ये काम है इसका, और पोस्ट डिलीवरी के बाद जो केयर करना ये जो सारा कुछ आता है ये जो जननी सुरक्षा योजना के कंपोनेंट हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर जो 42 है राष्ट्रीय मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 जो है भारत सरकार ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कब अपनाया? तो ये भारत सरकार ने इसको जो अपनाया 1951 में इसको अपनाया, और ये भारत का जो पहला प्रोग्राम था पहला नेशनल प्रोग्राम था जो भारत सरकार ने पहली बार इसको लॉन्च गया था। तो ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है ये 1951 में अपनाया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 जो है NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च, ये कब लॉन्च किया गया था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो शुरू किया गया था ये जो शुरू किया गया था 12 अप्रैल 2005 में इसको शुरू किया गया था।
और इसका जो मेन एम था गरीब महिलाओं और वह बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, इसका मेन एम था। और फिर इसका जो 2013 में इसको जो रीनेम कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया नेशनल हेल्थ मिशन, इसका नाम कर दिया गया। ये जो किया गया 2013 में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं ICDS का फ़ायदा किसको मिल रहा है। तो ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम थी, तो इसका जो फ़ायदा मिल रहा है, इसका फ़ायदा जो बच्चों को मिल रहा है, तो इसमें जो चिल्ड्रन थे 0 से 6 साल तक के बच्चों को कवर किया गया था, और एडोलेसेंस जो गर्ल थी इनको कवर किया गया था, ये जो 11 से 18 साल की थी, और गर्भवती महिलाओं को भी इसमें कवर किया गया है। तो ये इसका जो इसमें इन तीनों को जो कवर किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 जो है, ये जो है मिनिमम नीड प्रोग्राम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के जो कंपोनेंट हैं, रूरल वाटर सप्लाई ये भी इसका कंपोनेंट है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ये भी इसका कंपोनेंट है, न्यूट्रिशन ये जो गांव में जो पानी की सप्लाई करना ये भी इसका जो कंपोनेंट है, और जो रूरल जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो मतलब गाँव में बिजली की व्यवस्था हो ये भी इसका कंपोनेंट है, और जो सबको जो पोषण युक्त भोजन मिले ये भी इसका कंपोनेंट है। तो ये सारे जो तीनों इसके जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के कंपोनेंट हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीपीटी का पूरा नाम क्या है। तो डीपीटी का जो फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूटिस और टिटनेस, जो इसका डीपीटी का फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है बीसीजी का पूरा फुल फॉर्म क्या है। तो बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है बेसलेट कालमेंट यूरिन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो खोज की थी ये जो साइंटिस्ट थे, जो बेसलेट कालमेंट यूरिन जो साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर इसका जो इस वैक्सीन का नाम भी रखा गया। आगे जो है WHO का पूरा नाम क्या है। तो WHO का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। ये जो आगे देखते हैं यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। आप लोग देखिए क्वेश्चन फिर से वही आ गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो जो WHO की स्थापना जो हुई थी 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, 1-2 बार जरूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे 3-4 क्वेश्चन तो कोई आपके में आने ही आने हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चीज़ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, या जो कार्यक्रम शुरू किया गया इनकी डेट पूछी जा सकती है। तो इसमें वो सब कुछ कवर किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से 1 या 2 बार जरूर इसको देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। आगे जो है एड्स का पूरा नाम क्या है। तो एड्स का एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। आगे जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 जो है HIV का पूरा नाम पूछा गया। तो ये जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है इसको कहा जाता है HIV को। डॉट्स का पूरा नाम क्या है। तो डॉट्स का जो पूरा नाम होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो है डॉट्स का पूरा नाम फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे पूछा गया MTP का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका पूरा नाम होता है। और आप लोगों से अभी मैंने बताया था कि इसमें अमेंडमेंट किया गया है, इसको संशोधन किया गया है 2021 में इसका संशोधन किया गया। तो इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो आप लोग उसके बारे में गूगल पर जाकर के जरूर उसको देखिए, क्योंकि उससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वाशरिकर बीमारी किस की कमी से होती है। तो ये जो कमी ये होती है ये प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने बिस्तर होते हैं। तो प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र में जो बिस्तर होते हैं ये जो बिस्तर होते हैं 6 बिस्तर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है एक PHC कितनी जनसंख्या पर होती है। तो ये जो PHC जो होती है इसके लिए जो जनसंख्या होती है 20,000 से 30,000 की जनसंख्या पे एक PHC होती है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है एक सब सेंटर कितनी जनसंख्या पर होता है। तो एक सब सेंटर जो जनसंख्या पर होता है ये जो होता है 3,000 से 5,000 की जनसंख्या पे जो है एक सब सेंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है एक CHC कितनी जनसंख्या पर होती है। तो ये जो CHC जो होती है एक CHC जो होती है ये करीब 1 लाख की पॉपुलेशन पर एक CHC होती है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है MMR का पूरा नाम क्या है। तो MMR का जो पूरा नाम है मीजल्स मम्स एंड रूबेला, इसका फुल फॉर्म है MMR का। EEG का संबंध किससे है। तो EEG का संबंध जो है ये मस्तिष्क से इसका संबंध है। आप लोग EEG का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ECG का संबंध किससे है। तो ECG का भी संबंध जो है ये हार्ट से संबंध है। आप लोग इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि जब तक आप लोग जो फुल फॉर्म है अगर 1-2 बार लिख लेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे, क्योंकि ये फुल फॉर्म काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए इनका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 18 जो है EOG का संबंध किससे है। तो EOG का जो संबंध है ये आंख से इसका संबंध है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 19 जो है
ईएमजी से क्या किया जाता है? तो ये जो किया जाता है, इससे जो मांसपेशियों की जांच की जाती है, तो ये जो 19 का जो करेक्ट हो जाए, ये जो है मांसपेशियों की जांच की जाती है ईएमजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, डिलीवरी के दौरान माँ की देखभाल को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है इंट्रानेटल केयर इसको कहा जाता है। जब डिलीवरी के दौरान माँ की देखभाल की जाती है तो इसको जो कहा जाता है इंट्रानेटल केयर इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, हाइड्रोफोबिया किसका लक्षण है? तो हाइड्रोफोबिया जो लक्षण है ये रेबीज का लक्षण है, हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, कॉपिकल स्पॉट किस में देखा जाता है? तो ये जो कॉपिकल स्पॉट जो देखा जाता है ये खसरा में देखा जाता है, मिजल्स में जो है ये कॉपिकल स्पॉट देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, समाज की प्राथमिक इकाई क्या है? तो समाज की जो प्राथमिक इकाई जो होते हैं, परिवार जो है ये समाज की प्राथमिक इकाई कहा जाता है परिवार को। वह कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी है जिसका उन्मूलन भारत में हो चुका है? तो उस कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो नाम है जिसका जो भारत में उन्मूलन हो चुका है, तो ये स्मॉल पॉक्स का जो उन्मूलन हो चुका है भारत से। क्वेश्चन नंबर 25 जो है कि सिक टेस्ट किसके निदान के लिए किया जाता है? तो जो सिक टेस्ट जो होता है ये डिप्थीरिया के निदान के लिए किया जाता है, सिक टेस्ट को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, फाइलेरिया का कारण क्या है? तो फाइलेरिया का जो कारण जो है, ये जो पैरासाइट जो होता है, पैरासाइट परजीवी जो है ये फाइलेरिया का कारक होता है। सॉरी, आई थिंक मैंने इसको फाइलेरिया पढ़ दिया, ये मलेरिया है। मलेरिया का जो कारण होता है ये पैरासाइट होता है, और जो फाइलेरिया होता है, आप लोग जो फाइलेरिया होता है वो भी पैरासाइट से होता है। लेकिन आप लोग ये बताइए जो फाइलेरिया जो किस मच्छर की वजह से होता है उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये जो 26 था मलेरिया का कारण पूछा गया था, तो मलेरिया जो होता है पैरासाइट से होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो है, शिशु के स्तनपान छुड़ाने को क्या कहते हैं? तो शिशु के स्तनपान को छुड़ाने को जो कहा जाता है इसको वियनिंग इसको कहा जाता है, इसको हिंदी में जो कहा जाता है अनुप्राशन इसको कहा जाता है। तो ये जो शिशु के स्तनपान छुड़ाने की जो कहा जाता है वियनिंग इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, प्लेग बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो जो प्लेग जो होती है ये जो होती है B5 जो विटामिन B5 होता है इसकी कमी की वजह से होती है। और विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है निकोटिक जो एसिड, इसका जो है विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। आगे तो क्वेश्चन नंबर 29 जो पूछा गया है, ORS का पूरा नाम क्या है? तो ORS का जो पूरा नाम होता है इसको ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इसको कहा जाता है, ORS का जो फुल फॉर्म है। आगे तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को जो कहा जाता है इसको वेसेक्टॉमी इसको कहा जाता है। वेसेक्टॉमी जो है पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेसेक्टॉमी। नेक्स्ट देखते हैं आगे जो क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये दूसरा पीडीएफ स्टार्ट हो गया है। तो भोरे समिति का गठन कब किया गया? तो इसका जो गठन किया गया था 1943 में इसका गठन किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में, इसका मुख्यालय WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। आगे जो है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। आगे जो है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। आप लोग यहाँ पे ये मतलब ये बोर ना होइए कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों का रिवीजन ही हो रहा है, क्योंकि हर पीडीएफ में थोड़ा बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एक आधे, तो आप लोग उसको ऐसे ना लीजिए कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन हो रहा है। आगे तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, राष्ट्रीय कारखाना अधिनियम कब लागू किया गया? तो जो फैक्ट्री अधिनियम जो लागू किया गया था ये जो है 1948 में लागू किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये 1948 में लागू किया गया था। MTP एक्ट कब लागू किया गया था? तो MTP एक्ट जो लागू किया गया था ये 1971 में लागू किया गया था, और इसका जो फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इसको कहा जाता है। तो ये 1971 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, भारत सरकार ने जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसको जो स्थापित किया गया था 1969 के अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जो मृत्यु का जो पंजीकरण हो जाना चाहिए 21 दिनों के अंदर, मृत्यु के 21 दिनों के अंदर जो है मृत्यु का पंजीकरण हो जाना चाहिए। आप लोग यहाँ ये बताइए कि जो जन्म का पंजीकरण है ये कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, NRHM का पूरा नाम क्या है? तो NRHM का जो फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसका जो है फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य, इसको जो हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान इसको कहा जाता है NRHM को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एलिजा का परीक्षण का उपयोग कर किसका पता लगाया जाता है? तो इसका जो ये परीक्षण किया जाता है ये एड्स को पता लगाने के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, स्तनपान करा रही महिलाओं में औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन कितना होता है? तो ये जो होता है 600 से 650 ml जो है इसका उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है,
स्किन फोल्ड्स के कैलिपर्स की मोटाई मापते हैं, तो ये इसकी जो मोटाई मापी जाती है, इसमें किसकी मोटाई मापी जाती है, तो ये जो वसा की परतें जो स्किन में हो जाती हैं इनकी मोटाई नापी जाती है। तो इसका जो 11 का है, जो इसमें वसा की परत की मोटाई नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार में वृद्धि होती है। तो अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसका नॉर्मल जो वेट होता है, उसके नॉर्मल वेट से करीब उसका 12 kg वेट बढ़ना चाहिए, ये इसमें सुझावित भार माना गया है। तो करीब 12 kg जो वेट बढ़ना चाहिए, तो इसमें 12 kg इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा क्रमशः हैं। तो जो कैलोरी की जो मात्रा है, ये जो 350 किलो कैलोरी की मात्रा है, और करीब जो 27.2 ग्राम जो है ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को। आगे क्वेश्चन नंबर 14 जो है, गम्बूजिया क्या है। तो गम्बूजिया जो है ये एक प्रकार की मछली है, ये मलेरिया नियंत्रण के लिए मछली का प्रयोग किया जाता है, और ये जो मछली की जो प्रजाति है, इसको ये मछली गम्बूजिया मछली है। तो इसके जो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलेरिया नियंत्रण के लिए मछली का प्रयोग जो है ये मछली का प्रकार है गम्बूजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, शिशु मृत्यु दर किस उम्र के बच्चों की मृत्यु दर से संबंधित है। तो शिशु मृत्यु दर जो संबंधित है, ये 1 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु से संबंधित है। जो 1 वर्ष तक के बच्चों की जो मृत्यु होती है, तो उसको जो कहा जाता है शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, व्हाट इज IMA क्या है। तो इसको जो कहा जाता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो है IMA को कहा जाता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, बीपी अपरेटस को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है स्पेग्मोमैनोमीटर के नाम से बीपी जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कहा जाता है स्पेग्मोमैनोमीटर, इसको कहा जाता है जिसके द्वारा बीपी लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के तहत दी जाने वाली कुल भुगतान राशि कितनी है। तो ये जो राशि दी जाती है, ये 7,300 रुपये की राशि दी जाती है मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 19 देखते हैं। तो 19 जो क्वेश्चन नंबर है, ये जो है SNCU का फुल फॉर्म क्या है। तो SNCU का जो फुल फॉर्म है होता है सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट, जो है इसका फुल फॉर्म होता है SNCU का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। तो भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो शुरू किया गया था 1985 में शुरू किया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। गर्भावस्था के संबंध में ANC का पूरा नाम क्या है। तो ANC का जो फुल फॉर्म होता है एंटी नेटल केयर, जो है ANC का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उप स्वास्थ्य केंद्र सब सेंटर को कौन मैनेज करता है। तो सब सेंटर को जो मैनेज करता है, वो जो मैनेज करते हैं ANM जो होती हैं, ये सब सेंटर को मैनेज करती हैं। जिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, तो आप लोग जो मैनेज करेंगी ये सब सेंटर को मैनेज करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मिड डे मील कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है। तो मिड डे मील कार्यक्रम को जो जाना जाता है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है मिड डे मील को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 जो है, ये देखते हैं। WIFS कार्यक्रम किसके लिए है। तो WIFS जो कार्यक्रम है, ये जो है किशोरों के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। और ये जो WIFS का जो फुल फॉर्म होता है वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम है। इसका इसका जो फुल फॉर्म होता है, WIFS का जो फुल फॉर्म है वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट, इसका फुल फॉर्म है। और ये जो चलाया गया है किशोरों के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, NRC की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी, ये अति कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सी एजेंसी वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों को संभालती है। तो ये जो वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों को जो संभालती है, ये WHO इसको देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में जनसंख्या नीति किस वर्ष बनी। तो ये जो भारत में जो जनसंख्या नीति जो बनाई गई, ये 2000 में इसको बनाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, राष्ट्रीय कार्यक्रम RNTCP किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है, ये जो टीबी से संबंधित है। हमने अभी जो शुरुआत में आप लोगों से कहा था कि ये जो फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं। तो RNTCP का जो फुल फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म है रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसका जो है फुल फॉर्म है। तो ये जो चलाया जाता है टीबी के लिए चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कौन मैनेज करता है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जो मैनेज करता है, ये मेडिकल ऑफिसर इसको मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू करने वाला जो प्रथम देश भारत था, और यह जो शुरू किया गया था 1951 में जो पहली बार इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है,
स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तर के अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो स्वास्थ्य विभाग में जो जिला स्तर पर जो अधिकारी होता है, इसको जो कहा जाता है सीएमओ या एचओ इसको कहा जाता है। सीएमओ या एचओ इसको कहा जाता है, जो स्वास्थ्य विभाग का जिला स्तर का अधिकारी होता है। तो इसको जो ये जो सीएमओ का जो फुल फॉर्म होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर या जो हेल्थ ऑफिसर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल जो वुमेन डे जो मनाया जाता है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आयरन सुक्रोज किन महिलाओं को दिया जाता है? तो आयरन सुक्रोज जो दिया जाता है, ये इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, ये उन गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है जो अधिक एनीमिक है, उनको दिया जाता है, जिनमें जो एनीमिया देखने को मिलता है, तो उनको जो है आयरन सुक्रोज की जो टैबलेट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य में किस वर्ग के बच्चे आते हैं? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य में जो बच्चे आते हैं 0 से 18 साल तक के बच्चे जो हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कुल कितनी किस्तों में लाभ दिया जाता है? तो इसमें जो लाभ दिया जाता है कुल 3 किस्तों में लाभ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गर्भवती महिला की गर्भावस्था के दौरान कितनी प्रसव पूर्व जांचें होनी चाहिए? तो इसकी 4 जांचें होनी चाहिए प्रसव के पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अभी इसके बारे में देखा था, WIFS का जो पूरा नाम है, इसका जो फुल फॉर्म इस बार पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसको वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, इसको जो इस कार्यक्रम का पूरा नाम है। और ये जो दिया जाता है, ये जो यूथ होते हैं या ये जो किशोर होते हैं, उनके लिए कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है, ये जो नेशनल न्यूट्रिशन संस्थान जो है, ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक ब्लॉक कितने गांवों को कवर करता है? तो एक ब्लॉक अप्रॉक्स जो है करीब 100 गांवों को ये कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक PHC औसत कितने गांवों को कवर करता है? तो ये जो एक PHC जो होता है, ये जो कवर करता है करीब 27 से 28 गांव इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है, पोलियो वायरस का अंतिम मामला किस वर्ष देखा गया था? तो जो भारत में जो पोलियो वायरस का अंतिम जो केस देखा गया था, ये 2011 में पोलियो वायरस का अंतिम केस देखा गया था। और इसके बाद जो है करीब इसके बाद 2014 में जो है WHO के द्वारा जो है 2014 में जो भारत को जो पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। तो पोलियो का जो अंतिम मामला देखा गया था 2011 में भारत में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो है, नरेगा का नाम बदल कर इसे मनरेगा कब कर दिया गया? तो नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा जो कर दिया गया था, 2009 में नरेगा को मनरेगा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी को किस नाम से भी जाना जाता था? तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी जो था, इसको जो जाना जाता, मुदालियर कमेटी जो थी, मुदालियर कमेटी के नाम से जाना जाता था। और ये कमेटी जो बनाई गई थी, ये 1962 में बनाई गई थी। और जो भोर कमेटी बनाई गई थी, ये भोर कमेटी जो बनाई गई थी, ये 1943 में बनाई गई थी। तो जो मुदालियर कमेटी है, ये सेकेंड कमेटी थी और ये 1962 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो है, मल्टीपर्पस वर्कर कमेटी के नाम से किस कमेटी को जाना जाता है? तो मल्टीपर्पस वर्कर कमेटी के नाम से जो जाना जाता है, ये करतार सिंह कमेटी जो थी, ये 1973 में बनाई गई थी। तो ये जो करतार सिंह कमेटी थी, इसको मल्टीपर्पस वर्कर कमेटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को किस नाम से जाना जाता था? तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को जो जाना जाता था, ये भोर कमेटी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे आप लोग ये इन तीनों कमेटियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन सी कमेटी किसके लिए बनाई गई है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी 1953 में, इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम की जो शुरुआत की गई थी, ये 1958 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्योंकि पहले भी पूछा गया राष्ट्रीय मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी। तो यह शुरू जो किया गया था 1953 में शुरू किया गया था। उसके बाद जो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम जो है, ये 1958 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 8 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो मनाते हैं, ये 8 मार्च को जो मनाते हैं, ये विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड वुमेन्स डे के रूप में जो हम 8 मार्च को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण नीति कब लागू की गई? तो भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय पोषण नीति जो अपनाई गई, तो इसको जो अपनाया गया 1993 में इसको अपनाया गया था। राष्ट्रीय पोषण नीति को जो है 1993 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होती है? तो स्कर्वी जो होती है विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, आप लोग इसके बारे में विटामिन सी के रासायनिक नाम को कमेंट बॉक्स में लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, व्हाट इज बीसीसी, बीसीसी का फुल फॉर्म बताइए। बीसीसी का बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन जो है बीसीसी का फुल फॉर्म है। आप लोग बीसीसी को बीसीजी से कन्फ्यूज ना करिए, क्योंकि ये बीसीसी है वो बीसीजी होता है। तो बीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, इसका जो है फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो ये जो है, IUCD इज नॉट गुड मेथड फॉर वुमेन। IUCD उस महिला के लिए अच्छा साधन नहीं है। तो ये किसके लिए नहीं है? जिसके पति के कई यौन साथी हों, तो उसके लिए ये जो है IUCD जो है ये उसके लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये जो बनाए जाते हैं, इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, सभी डिलीवरी पॉइंट्स पर जो है ये बनाए जाते हैं। न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर जो बनाए जाते हैं सभी डिलीवरी पॉइंट्स पर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, COTPA किस धारा 4 के किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है धूम्रपान रहित सार्वजनिक स्थान से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, कुपोषण उपचार केंद्र पर दिए जाने वाले भोजन को कहते हैं। तो इसको जो कहा जाता है F75 और F100 जो है, इस भोजन को जो कहा जाता है जो कुपोषण उपचार केंद्र पर दिया जाता है। बाकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है कि RMRS का जो फुल फॉर्म है ये क्या है? तो इसके ये जो है राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी जो इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है, लौह तत्व की कमी से हो सकता है। तो लौह तत्व की कमी की वजह से जो होता है एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, कुष्ठ रोग में MDT से क्या मतलब है? तो ये जो MDT का जो मतलब होता है कुष्ठ रोग में, तो ये होता है मल्टी ड्रग्स थेरेपी जो है, ये इसका संबंध होता है कुष्ठ रोग में। मल्टी ड्रग्स थेरेपी जो है इसको जो कहा जाता है MDT कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, निश्चय किट किसकी जांच करने के लिए होता है? तो निश्चय किट जो होता है ये गर्भावस्था या प्रेगनेंसी की जांच के लिए जो है निश्चय किट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये जो निश्चय इज यूज फॉर, जो निश्चय का प्रयोग जो किया जाता है ये TB की जांच के लिए किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिए, जो ये जो है ये निश्चय है और ये जो है निश्चय है। तो ये जो है TB के लिए किया जाता है। आप लोग इसको इंग्लिश में ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसमें निश्चय और इसमें निश्चय है। तो ये जो TB के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, TFR स्टैंड फॉर। जो TFR का जो संबंध है ये टोटल फर्टिलिटी रेट इसको कहा जाता है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है TFR को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, कौन सा सॉफ्टवेयर आशा को ऑनलाइन भुगतान से में सहायता करता है? तो आशा को जो ऑनलाइन भुगतान जो दिया जाता है ये आशा सॉफ्टवेयर जो है, आशा सॉफ्टवेयर है, इसके द्वारा जो आशा को भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ब्लॉक स्तर का अधिकारी है। तो ब्लॉक स्तर का जो अधिकारी होता है इसको जो कहा जाता है BCMA जो है ब्लॉक, इसको कहा जाता है जो ब्लॉक स्तर का अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है, भारत में पिछली जनगणना कब हुई थी? तो जो भारत में जो लास्ट जनगणना जो हुई थी ये जो हुई थी 2011 में, जो लास्ट सेंसस हुआ था, जनसंख्या जनगणना जो हुई थी 2011 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। टीकाकरण किस लेवल का बचाव है? तो टीकाकरण जो लेवल का जो बचाव है ये प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है ये टीकाकरण को कहा जाता है। जो प्राइमरी प्रिवेंशन जो है ये टीकाकरण जो है प्राइमरी प्रिवेंशन लेवल का बचाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आशा चयन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है? तो ये तो आशा के चयन के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होती है ये 10वीं पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में किस देश पर टीबी का सर्वाधिक भार है? तो सर्वाधिक भार जो टीबी का जो है ये भारत में जो है सर्वाधिक टीबी का भार है, क्योंकि भारत में जो सर्वाधिक केस टीबी के हैं तो ये इसका जो भार है सर्वाधिक भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, पुरुषों के लिए नसबंदी को कहते हैं। तो पुरुषों की जो नसबंदी जो कहा जाता है इसको जो कहा जाता है वैसेक्टॉमी जो इसको कहा जाता है, जो पुरुषों की नसबंदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो सकता है? तो आयोडीन की कमी की वजह से जो घेंघा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में दस्त के द्वारा होने वाली बीमारी और मृत्यु को रोकने के लिए ORS के साथ किस घोल को दिया जाता है? तो इसको जो घोल दिया जाता है ORS के साथ जो है जिंक का घोल दिया जाता है, जिससे जो है बच्चों में जो इससे राहत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, BMI का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है बॉडी मास इंडेक्स जो है BMI का फुल फॉर्म है। तो ये जो BMI है जो बॉडी मास इंडेक्स इसका पूरा नाम है। आप लोग बॉडी मास इंडेक्स का जो फार्मूला है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए, या अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग गूगल पे जा करके इसका बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला देख लीजिए, क्योंकि इसका फार्मूला भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कम वजन के शिशु वो होते हैं जिनका वजन होता है, तो जिनका वजन जो है 2.5 किलोग्राम से कम होता है, इन बच्चों को जो कहा जाता है कम वजन के बच्चे कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सामान्यतः उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर होता है? तो वो जो उप स्वास्थ्य केंद्र जो होता है ये करीब 3000 से 5000 की जनसंख्या पे जो है वो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टोटल TFR का पूरा नाम क्या है? तो TFR जो है टोटल फर्टिलिटी रेट इसको कहा जाता है, TFR को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 1984 की भोपाल त्रासदी में किस जहरीली रसायन के कारण हुई थी? तो जो 1984 का जो भोपाल गैस कांड हुआ था, इसमें जो गैस लीक हुई थी ये मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की जो गैस है ये लीक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, किस धूल में सांस लेने के कारण जो होता है बेगासोसिस होता है? तो ये जो होता है, ये जो गन्ने की धूल जो होती है, गन्ने की जो धूल होती है, गन्ने की खोई की जो धूल होती है उसकी वजह से जो होता है बेगासोसिस जो होता है ये गन्ने की धूल की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, प्लेग का कारक जीवाणु होता है। तो जो प्लेग का जो कारक जीवाणु है ये जो वायु पिष्ट जो है ये इसके वजह से जो प्लेग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ILR का फुल फॉर्म क्या है? तो ILR का जो फुल फॉर्म होता है आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर जो है इसका फुल फॉर्म है। ILR का जो फुल फॉर्म होता है आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्षय रोग किस रोग से ग्रसित मरीजों में ज़्यादातर पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है HIV से ग्रसित रोगों में रोगी में ये ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कुष्ठ रोग पर आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो कुष्ठ रोग पर आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन रोग कार्यक्रम जो है ये कुष्ठ रोग पर आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फैक्ट्री एक्ट कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था? तो जो फैक्ट्री एक्ट है ये 1948 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, रेड रिबन एक्सप्रेस किससे संबंधित है? तो ये जो संबंध जो रेड रिबन का संबंध जो है ये एड्स जागरूकता से ये संबंध इसका है। तो और एड्स जो डे मनाया जाता है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 20 है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टॉयलेट डे जो मनाया जाता है ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड टॉयलेट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर वीडियो 1 घंटे से ऊपर हो जाएगी तो अपलोड करने में दिक्कत होगी। तो इस वीडियो में इतना, जो बाकी जो बीमारियों से संबंधित या जो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं इनसे संबंधित जो वीडियो होगी वो सेकंड वीडियो में टॉपिक डाले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर फ्रेंड आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। और जो क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग कमेंट में उनके भी जवाब दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।